हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का जो है कल आप लोगों को एग्जामिनेशन के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और कल पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था। लेकिन क्या अब डेट शीट आ चुका है? डेट शीट को लेकर के कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये डेट शीट है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि रियल है या फेक है, क्या क्या चीजें हैं, ये सभी चीजों पर बात होगी। और एग्जामिनेशन को लेकर के पैटर्न क्या रहता है वो सभी चीजें आप जानते हो, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम 5 बजे जो है लाइव क्लास करते हैं और जिसमें हम लोग बाल विकास, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर सभी पेपर की जो है तैयारी करते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो। इसका मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम पर फ्री दिया जाता है, क्लासेस भी आपको फ्री में ही दिए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये जो डेट शीट आया है, क्वेश्चन यही आ रहा है कि ये फेक है या रियल है। ठीक है, फेक और रियल। देखो, अभी पहले तो डेट शीट के बारे में समझ लेते हैं और फेक रियल क्यों बोला जा रहा है उस पर भी आते हैं। सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हो कि 8 से आप लोगों का 10 तक, सेमेस्टर 1 में 8 से 10 तक एग्जाम रहेगा। ये तो ऑफिशियली अनाउंस आप लोग को मिला ही है ना। तो आप लोगों का पहला पेपर जो बता रहा है बाल विकास 8 तारीख को 10 से 12 तक के लिए 2 घंटे का वहां पे एग्जामिनेशन है। और फिर 8 ही को जो है आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत है, ये 2 घंटे का। ठीक, फिर उसके बाद से थर्ड पेपर जो होता है विज्ञान और गणित और आपका सामाजिक अध्ययन, ये सभी चीजें जो है आपको 11:30 से 12:30 और 2 से 4 के बीच में जो है बताई जा रही है। तो ये जो टाइमिंग आप लोग को बताया जा रहा है विज्ञान ये इसी तरह से एग्जाम होता है। फॉर्मेट तो जनरली यही रहता है ना कि एक दिन में आपको 3-3 पेपर के एग्जाम देने होते हैं। फिर उसके बाद से आप लोग का हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर जाएगा 10 को और इस तरह से 3 दिन में के अंदर आपका एग्जामिनेशन खत्म। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो सेमेस्टर 3 भी वही हाल है, उसी तरह से गया है। तो इसको फेक क्यों माना जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है कि ये फेक हो सकता है? इसको फेक इसलिए माना जा रहा है कि यहां पर मोहर नहीं है, यहां पर हमें जो है स्टैंप देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको फेक बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन ऐसे ही रहेगा। फेक, अब ये मोहर की वजह से क्वेश्चन उठ रहा है कि ये फेक हो सकता है, बट चांसेस यही है, पूरा पैटर्न, बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो इसी तरह से एग्जाम रहेगी, तो यही एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। तो फेक इसमें ज्यादा नहीं लग रहा है। मतलब मान लो कि अगर ये वाला लेटर फेक है तो जो नया आएगा भी तो वो भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो ये आप एकदम मान के चलिए आप लोगों का कि ये फेक और ये जो चीजों में फंसाया जा रहा है ना समझे, और सिर्फ ये समझे कि ये आप लोगों का एग्जामिनेशन होना है और इसको आप लोग जो है तैयारी कीजिए, बस इसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर फेक की बात हम करेंगे तो ज्यादा फेक मतलब कि ये नहीं होगा कि भाई इससे अलग हो जाएगा या फिर कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ जो है आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसमें फेक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनली जो है एग्जामिनेशन का डेट शीट आपको देखने को मिल रहा है। 8 तारीख को आपको 2 पेपर है, 9 को 3 है और 10 को फिर आपके 3 पेपर हैं। इस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको दिया गया है। तो अच्छी तरीके से तैयारी करो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट। और अगर आप लोग को हमसे कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम भी है, वहां पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक का PDF चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो हम बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।